नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम जो आर्म फोर्सेस के लॉन्च की गई, हालांकि इसके जो है अभी नोटिफिकेशन आना भी शुरू हो गई है। वहीं मैं बात करूं राजनीतिक दल की, तो उन्होंने अग्निपथ स्कीम्स को लेके जो है अपना मुद्दा बनाना भी शुरू कर दिया। आए दिन हम देखते हैं धरना प्रदर्शन होता है। वहीं आज आम आदमी पार्टी द्वारा भी एक धरना प्रदर्शन जो है वो किया गया। क्या कुछ स्टैंड है आम आदमी पार्टी का अग्निपथ स्कीम्स को लेकर, इन सारी चीज़ों की जानकारी लेंगे जम्मू से कन्वीनर आम आदमी पार्टी के ओम खजूरिया जी से। खजूरिया साहब, सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इसके। सबसे पहले तो ग्रेटर जम्मू देखने वालों का, आपके व्यूअर्स का और आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप हमेशा वो जो बर्निंग इश्यूज़ होते हैं, चाहे वो क्षेत्रीय हों या राष्ट्रीय हों, आप उनको उजागर करते हो। जहां तक इस मुद्दे की बात है, जो अग्निपथ जो स्कीम है जिससे अग्निवीर तैयार किए जाएंगे, ये देश के अंदर युवाओं की एस्पिरेशंस के साथ खिलवाड़ है। आज जो युवा फौज के अंदर भर्ती होते हैं वो मात्र पैसे के लिए नहीं भर्ती होते हैं। उनके अंदर एक जुनून होता है, जुनून होता है वर्दी पहनने का, जुनून होता है देशभक्ति का, जुनून होता है अपने सीमाओं की सुरक्षा करने का, देशभक्ति का जुनून होता है। जब उनके जुनून के साथ इस तरीके से आप खिलवाड़ करोगे कि जब आप 4 साल आपकी उनकी सर्विस लेंगे और 4 साल की सर्विस के बाद उनको निष्कासित कर देंगे, तो नेचुरली वो जो करोड़ों लोग युवा जो सुबह उठ के उनका फिजिकल अपनी फिटनेस बनाने के लिए, फिजिकल क्लियर करने के लिए सुबह आप देखेंगे दौड़ लगाते हैं, तो नेचुरली उनके जो सपने हैं, उनके सपनों के ऊपर आपने एक आघात लगाया है। तो ये युवाओं के साथ, देश के युवाओं के साथ एक धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। और आम आदमी पार्टी समझती है कि सिर्फ और सिर्फ युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है, देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, और लेकिन ये ऐसा आम आदमी पार्टी कह रही है। वहीं बात करें आर्म फोर्सेज की, उन्होंने तो नोटिफिकेशन भी निकाल दी, इस पर क्या कहेंगे। देखिए, जब सरकार ने पॉलिसी बनाई है, सरकार इसलिए इस समय जो मैं कहूँ कि ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, जो इसको देश की भविष्य की, देश के नौजवानों के भविष्य की, देश की सुरक्षा की परवाह नहीं है। जिस कुछ बड़े जो मित्र पूंजीपति हैं इनके, उनकी सुरक्षा रक्षा की सरकार का, अगर सरकार की स्टेटमेंट सुने तो वो कहते हैं कि उनको देश के नौजवानों का और राष्ट्रीय सुरक्षा का जो है उनको ख्याल है, इसलिए ऐसी जो स्कीम है वो लॉन्च करनी पड़ती। देखिए, जब तक देश के युवाओं की बात करते हैं, आप अगर सचमुच में आपको फिक्र थी ये इस कानून को बनाने से पहले, इस पॉलिसी बनाने से पहले इसकी राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर बहस होनी चाहिए थी। ये पॉलिसी सेलेक्ट कमेटी में जानी चाहिए थी। ये पॉलिसी कैबिनेट के अंदर टेबल पे रखनी जानी चाहिए थी, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, एक्सपर्ट की राय ली जानी चाहिए थी। ये सारी चीज़ें नहीं लेना, मतलब कि आप देश के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारी जो पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसको आप नहीं मानते। जो ऑटोक्रेटिक तरीके से आप देश के ऊपर अपने कानून थोपना चाहते हो। क्या ऑटोक्रेटिक तरीके से जो कानून थोपना चाहते हैं, आपको लगता है ये एक वजह कि आम आदमी पार्टी इसका राजनीतिकरण कर रही है, या नेशनल सिक्योरिटी भी इसकी वजह? नहीं, हम हर मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होता, हर मुद्दे को राजनीतिकरण नहीं होता, राजनीति नहीं है हर मुद्दे का। बट ये भी जरूरी है कि जब सारे फैसले राजनीति लेती है, राजनीतिक लेते हैं, तो बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी हमें भी एक समझ बनती है कि देश के अंदर जो राजनीति इस समय हो रही है वो देश को सही दिशा की तरफ नहीं ले जाती है, देश को तबाही की तरफ ले जाएगी। राजनीतिक मसले तो होने चाहिए, ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहते हैं हर एक मसला राजनीतिक नहीं होता। हमने देखा आपने धरना प्रदर्शन भी रखा था, उस दिन आपको डिटेन किया गया, इसलिए आपसे बातचीत करना भी बड़ा ज़रूरी बनता था। क्या वजह रही आपको डिटेन करने की, और क्या वो राजनीतिकरण नहीं था? देखिए, मैं कहता हूँ जब सभी फैसले राजनीति करती है तो देश की जनता को भी ये फैसला करना होगा कि हमें कौन सी राजनीति करनी है, हम कौन सी राजनीति के शिकार हुए हैं, हमें कौन सी राजनीतिक लाइन लेनी है। ये देश की जनता तय करेगी और कर रही है। जहाँ तक धरना प्रदर्शन की बात है, धरना प्रदर्शन करना इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में
सभी का लोकतांत्रिक अधिकार है। जिस दिन कॉल दी गई थी आप डिटेन हो गए। मैं वही कह रहा हूँ, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सभी जनता का लोकतांत्रिक अधिकार है, बट ये सरकार जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था है देश के अंदर, वो लोकतांत्रिक अधिकार भी जनता से छीनना चाहती है। वो लोकतांत्रिक अधिकार छीनना चाहती है इसलिए कि जनता विरोध ना करे, जनता कहीं इनकलाबी ना हो जाए, जनता हमारा तख्ता पलट ना कर दे। इसलिए जो सरकार वो लोकतांत्रिक तरीके से जो विरोध हो रहे हैं, जो जनवादी विरोध हो रहे हैं, जनवादी ताकतों को जो सरकार कुचलना चाहती है। आज पार्लियामेंट किस लिए है? आप सेंट्रल वेस्टअप जो प्रोजेक्ट लाए हैं 20,000 करोड़ रुपए का, वो नई पार्लियामेंट बनाने की जरूरत क्या है? कहते वो जो पहले का जो पार्लियामेंट हाउस है वो अंग्रेजों ने बनाया, इसलिए अपना। अरे सुनिए आप, मेरी बात वो नहीं है कि अंग्रेजों ने बनाया या किसने बनाया। अब जब पार्लियामेंट के अंदर आप चर्चाएं नहीं करवाते, पार्लियामेंट के अंदर आप डिबेट नहीं कराएंगे, तो फिर पार्लियामेंट बनाने की जरूरत क्या है? पार्लियामेंट किस लिए है? किसी मुद्दे के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर चर्चा होनी चाहिए, राज्यसभा के अंदर चर्चा होनी चाहिए, सेलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए, उसके बाद एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए किसी भी कानून बनाने से पहले। अग्निपथ में भी चर्चा चाहते हैं? अग्निपथ में भी हम पार्लियामेंट के अंदर चर्चा चाहते हैं। बात ये नहीं है। मुझे एक बात बताइए, आप तो कहा कि हमने 4 साल तक उसको रोजगार दिया, 4 साल के बाद 75% युवाओं को आपने एक स्टिग्मा दिया कि वो नौजवान है जो सेवा करने गया था आर्मी में, वहां से निष्कासित किया गया है। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम आर्मी इथोस पढ़ा के भेजेंगे, उनको डिसिप्लिन बना के भेजेंगे, इसके साथ साथ अलग अलग जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसके साथ डिप्लोमा के साथ उनके साथ वहां पे सस्ती जो मजदूरी उपलब्ध कर, सस्ती लेबर उपलब्ध कराने का साधन है। जे कॉर्पोरेट हाउसेस को सस्ती लेबर उपलब्ध कराई जाए, उसका साधन तैयार किया जा रहा है। आप आज एक जो सैनिक बॉर्डर पे या करगिल पे जब वो लड़ा था, उसके अंदर जुनून था एक देश के लिए एक मर मिटने का, जुनून था यूनिफॉर्म का, जुनून के साथ साथ एक सिक्योरिटी थी। अगर मैं जहाँ पे वीरगति को प्राप्त होता हूँ तो मेरे परिवार की, मेरी बीवी की, मेरी माँ की, मेरे बच्चों की, मेरे बाप की हिफाजत करने वाली कौन है? मेरी सरकार है। वो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली कौन है? सरकार है। पर ये सरकार उसकी वो आकांक्षाएं हैं जो उसके अंदर जुनून। अग्निपथ स्कीम में सोशल सिक्योरिटी है कि नहीं? कहाँ सोशल सिक्योरिटी है? आप 4 साल के बाद उन्हीं से कटे हुए पैसे जो सीपीएफ है उसका आप 11 लाख रुपए थमा के, लगभग 11 लाख रुपए थमा के आप उसको घर भेज रहे हो। कौन सी सोशल सिक्योरिटी है? कौन सी पेंशन है उसके लिए? कौन से उसके परिवार के लिए सिक्योरिटी है? तो इसलिए इस स्कीम का आम आदमी पार्टी विरोध करती है और आम आदमी पार्टी उन सभी नौजवानों के साथ जिनके विषय के साथ खिलवाड़ हो रहा है उनके साथ एकजुटता शो करती है। लेकिन नौजवानों ने तो अभी जो है फॉर्म फिल करना भी शुरू कर दिया, नोटिफिकेशन आना भी शुरू कर दिया। सरकार ने स्कीम को भी जो है वो अभी पूरे तरीके से ग्राउंड रियलिटी पे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है वो शुरू कर दिया। उसके बाद आम आदमी पार्टी का अगला रोड मैप क्या रहेगा? देखिए, इस समय देश की हालत ये है कि सरकारी आंकड़े कहते हैं, आम आदमी पार्टी के ऑफिस के आंकड़े नहीं हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं। पिछले 45 सालों से बेरोजगारी नंबर 1 पे है। पिछले 45 सालों में पहले तो युवाओं को एक प्लान के साथ उनको बेरोजगार बनाया गया, बेरोजगारी को बढ़ाया गया। जो सरकार नौकरियां नहीं दे पाई और आज उन नौजवानों को मजबूर किया जाए, उन नौजवानों को मजबूर किया जा रहा है कि आप अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए, क्योंकि बेरोजगारी तो रखी इन्होंने, पहले तो बेरोजगार बना के रखा, आज पेट की भूख मिटाने के लिए आपको 4 साल के लिए थोड़ा सा जिंदा रहने के लिए कुछ दिया जा रहा है। आप इसी को जीवन समझिए, क्योंकि ये सरकार नौकरियां तो दे नहीं पाई और नौकरियां नहीं बन भी नहीं पा रही हैं। तो ये फिर अगली बात जो होगा, 4 साल के बाद यही नौजवान एक सस्ती लेबर इन कॉरपोरेट हाउसेस के लिए, इन भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के वाल एज ए सिक्योरिटी गार्ड ये रखे जाएंगे, जो विजय वर्गीय ने कहा ही है। तो ये पूरी का पूरा आम आदमी पार्टी का क्या रोड मैप रहेगा? आम आदमी पार्टी तो ये कहती है कि इस व्यवस्था को बदलो,
इस सरकार को ज़्यादा देर तक नहीं टिके रहना चाहिए। वो जनवादी सरकार चुनो, ये पीपल फ्रेंडली सरकार चुनो। ये पीपल फ्रेंडली सरकार नहीं है, ये मजदूर फ्रेंडली सरकार नहीं है, ये स्टूडेंट फ्रेंडली सरकार नहीं है, ये यूथ फ्रेंडली सरकार नहीं है। क्या ये राजनीतिक एजेंडा रहेगा आम आदमी पार्टी का? नहीं, आम आदमी पार्टी का तो राजनीतिक एजेंडा तो यही है। सब हम आम आदमी की बात ये भी रहेगा। हाँ, क्यों नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? जब ये सरकारें लोकतंत्र का गला घोट रही हैं, युवाओं का, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, तो आम आदमी पार्टी ये आंख मूंद के बैठी नहीं रहेगी। आम आदमी पार्टी जो है आंख मूंद के बैठी नहीं रहेगी और इस अग्निपथ स्कीम को जो है राजनीतिक एजेंडा बना के लोगों के बीच में जाएगी। और साफ तौर पे इस यहाँ पे ओम खजूरिया जी ने बताया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी उन युवाओं के साथ खड़ी है जो अग्निपथ स्कीम्स का जो है विरोध कर रहे हैं। वहीं इन्होंने साफ तौर पर कहा अगर अग्निपथ स्कीम लॉन्च करनी थी तो सरकार द्वारा ये जो है सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए थी। हालांकि सदन के अंदर तो चर्चा नहीं हुई, लेकिन स्कीम लॉन्च होने के बाद जो है ये इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। हर किसी घर में इस बात की जो है बखूबी चर्चा चल रही है। कई लोग इसके पक्ष में हैं, कई विपक्ष में भी हैं। वहीं हमने देखा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा ये मसला है, लेकिन इसके साथ साथ राजनीतिक मसला भी ये बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल सरकार ने अग्निपथ स्कीम जो है लॉन्च कर दी है और बड़े सारे नौजवान जो है इस स्कीम के तहत जो है अपना जो इनरोलमेंट है वो करवा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में भर्तियां जो है वो निकलना शुरू हो भर्तियां जो निकल चुकी हैं उसमें जो है रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगी। वहीं इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा आम आदमी पार्टी की जो इस समय ओम खजूरिया जी हमारे साथ थे कि अगर सरकार चाहती तो इस चीज़ को रोक भी सकती थी, लेकिन सरकार ने पहले बेरोजगारी जानबूझ के बढ़ाई और उसके बाद इस तरह की परिस्थिति बनाई कि ये नौजवान जो हैं वो मजबूर हो जाएं ऐसी रिक्रूटमेंट में लागू अप्लाई करने के लिए। आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे वर्चुअल के साथ, कैमन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।